शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। सीटेट दिसंबर 2022 की घोषणा और बिगुल बजते ही चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आया सीटीईटी प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड। प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड आपकी तैयारी को नया आयाम दे सकता है। सीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर। ऐसे में सीटेट प्रैक्टिस बुक और सीटेट गाइड कक्षा 1 से 5 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश। ऐसे में व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप आकर्षक छूट भी पा सकते हैं पुस्तक की ऑनलाइन खरीद पर। चक्षु पब्लिकेशन आपके सुझाव के आधार पर पुस्तक को और बेहतर भी बनाता है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर नंबर है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइड और प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए लिंक भी दिया गया है। जल्द से जल्द चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट प्रैक्टिस बुक और गाइड खरीद कर लग जाए सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी। आप हैं शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूं नीरज। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि शिक्षा सुधार सिर्फ कहता नहीं करता भी है। महिला अभ्यर्थियों की खास समस्या कि उनका जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र कहां से बनेगा, ससुराल से या उनके मायके से। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र में नया कॉलम जो वार्ड जुड़ा है, क्या उसके कारण नया आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई और इस वीडियो में हम वार्ता के अंत से आपको रूबरू कराएंगे। साथ में बिहार में कितनी रिक्तियां हैं, इस संबंध में शिक्षा सुधार ने आरटीआई के द्वारा जो आंकड़ा मंगवाया उससे आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री की ट्वीट और आंकड़ों में अंतर। पहले सुने अपर मुख्य सचिव से वार्ता का अंश। पहले शिष्टाचार के लिए प्रणाम और उसके बाद बातचीत। महिलाओं के लिए जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र कहां से वैध होगा, मायके से या ससुराल से? इस पर उन्होंने पहले सवाल को समझा नहीं। क्या बोल रहे इस पर सवाल को हमने समझाया कि महिलाओं के लिए आवासीय जातीय आय प्रमाण पत्र कहां से वैध होगा, ये बताइए, मायके से या ससुराल से? आप जहाँ रहते हैं पहले वहाँ के अंचल से बनेगा, फिर एसडीओ के यहाँ से बनेगा, जहाँ आपकी ससुराल है वहाँ से बनेगा। फिर सवाल आगे बढ़ा, क्या मायके से जातीय आवासीय आय बनवाना क्या आगे बहाली प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न करेगी? इस पर क्या कहा गया, ये सुनिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहाँ का आवासीय क्लेम कर रहे हैं? अगर बिहार में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मायके से सभी प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये अपर मुख्य सचिव ने कहा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब साफ है कि अगर आप बिहार के निवासी है तो आपका प्रमाण पत्र मायके से हो या ससुराल से, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। हाँ। पर 7वें चरण के शेड्यूल के सवाल पर चुप हो गए अपर मुख्य सचिव। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बता सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये नहीं बता सकते। आपने सुना, शेड्यूल के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बता सकते। ऐसे में देखना है कि क्या अगस्त महीने में शेड्यूल जो प्रस्तावित है वो आ पाएगा, क्योंकि अखबार में कई दिनों से कई तरह की खबरें चल रही हैं। नगर निकाय के चुनाव ना होने की बात भी कही जा रही है और लगातार सचिवालय शिक्षा विभाग में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में आवासीय प्रमाण पत्र, बड़ा सवाल आप आम अभ्यर्थियों का यह है कि आवासीय प्रमाण पत्र में क्या वार्ड संख्या अंकित होना चाहिए? पिछले दिनों बिहार सरकार सामान्य प्रशासन द्वारा एक बड़ा लेटर जारी किया गया कि अब वार्ड संख्या आवासीय प्रमाण पत्र में अंकित होना चाहिए। ऐसे में ये बड़ा सवाल भी पूछा गया हमारे द्वारा। और कुछ छबड़ी लोग हैं जिन्हें सबूत के बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता, उनके लिए स्क्रीन पर सबूत भी है, आप देख सकते हैं। जब हमने ये सवाल पूछा तो अपर मुख्य सचिव ने जो अभिनिवास प्रमाण पत्र हमारे पास है उसे व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने की बात की गई। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर जब उपलब्ध कराया गया, उन्होंने कहा कि वेट, इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि इस संबंध में 1 से 2 दिन रुक जाइए, स्थिति साफ किया जाएगा विभाग के द्वारा। आप देख सकते हैं जवाब क्या लिखा गया है कि 1 से 2 दिन इंतजार कर लीजिए, हम आपको बताएंगे। ऐसे में पिछले दिनों भी हमने आपको इस संबंध में जागरूक किया था कि इंतजार कर लीजिए, जल्दी शिक्षा सुधार आपको सही जानकारी से रूबरू कराएगा, इंतजार करिए। शिक्षा सुधार सिर्फ कहता नहीं करके दिखलाता है और हम आपके सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सुधार तत्पर है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही सभी आपके सवालों का एक लिस्ट सचिवालय शिक्षा विभाग में पहुंचेगा और आप सभी आम अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब, विभिन्न तरह के सवालों के जवाब हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई जानकारी हमारे पास है, पर हम वो आप आम अभ्यर्थियों के बीच में सार्वजनिक नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही हम आपको उन जानकारियों से रूबरू कराएंगे, आपके बीच कुछ चंदा चोर हैं, कुछ दलाल हैं, कुछ छबड़ी लोग हैं जो हमारे द्वारा सवालों का जवाब उपलब्ध कराने के बाद चंदा चोरी का बाजार गर्म करते हैं।
ये कभी समाधान पर बात नहीं करते, रिक्तियों पर बात नहीं करते। पर शिक्षा सुधार ने आप आम अभ्यर्थियों के लिए आगे बढ़कर कार्य किया। आप देख सकते हैं हमने आरटीआई से आप आम अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति भी मंगवाई। कक्षा 1 से 8 और 9, 10 से 11, 12 की रिक्ति आपके स्क्रीन पर। आप रिक्तियों को लेकर हमेशा असमंजस में रहते तो आंख फाड़ के देखें, और जो चंदा चोर है वो भी देखें कि कक्षा 1 से 8 में 5,92,541, वर्तमान में इतनी सीटें हैं जिसमें 3,69,053 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। मतलब कि 2,23,488 शिक्षकों की आवश्यकता है। ऐसे ही शिक्षा सुधार 2.5 लाख रिक्तियों की बात नहीं करता। आप 9-10 को ही ले लीजिए, 55,885 कुल सीटें हैं जिसमें मात्र 32,639 शिक्षक कार्यरत हैं। मतलब कि सीधे तौर पर 23,246 सीट तो अभी वर्तमान में रिक्त है, और इसके अलावा नवसृजित विद्यालय भी हैं। मतलब कि 9, 10 से 11, 12 मिलाकर कुल 1.5 लाख के पार यहाँ भी रिक्ति है। ऐसे में सरकारी आंकड़ा जो आरटीआई के द्वारा मंगवाया गया है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि 43,821 11-12 में इतनी सीटें जिस पर वेतन सब कुछ निर्धारित है, और इसमें कार्यरत कितने 11,467, 32,354 सीट रिक्त हैं। और इन सीटों के अलावा उत्क्रमित विद्यालय 9360 उत्क्रमित विद्यालय। आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार बहाली करने के लिए आगे अगर सही तरीके से सही मंशा से बढ़े तो लगभग 2 लाख 9, 10 से 11, 12 में, और 2.5 लाख 1 से 5 और 6 से 8 में। ऐसे में अखबार की खबर, आज की अखबार की खबर भी आपके लिए खुशखबरी है कि सेंट्रलाइज सिस्टम लाने को नियमावली में बदलाव की तैयारी। आप समझे कि पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया कि उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके हम एक आवेदन की बात करते हैं कि एक अभ्यर्थी एक आवेदन ही लिया जाए, विभिन्न नियोजन इकाई का लफड़ा समाप्त किया जाए और सचिवालय द्वारा मेरिट बनाया जाए। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री से लेकर सचिव तक लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। आप आम अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार आपके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। दूसरे अखबार की खबर है कि छठे चरण में खाली रह गए 50,372 पद। अब इनके विखंडन के संबंध में भी शिक्षा विभाग को शिक्षा सुधार द्वारा कई ज्ञापन दिए गए। 3 सीटों का विखंडन बहुत ही आवश्यक है और लगातार हम कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 7वें चरण को प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 1,29,048 पदों का आंकलन। ऐसे में आगे लिखा है कि 9,155 पद मधुबनी में सबसे ज्यादा रिक्ति, दूसरे स्थान पर समस्तीपुर 8,997, तीसरे नंबर पर पूर्णिया है 8,979, सबसे कम 274 पद लखीसराय में। आप समझ सकते हैं कि अंतिम मुहर 22 को लगेगी इस पर, यानी कल इस पर मुहर लगेगी और इन रिक्तियों में बढ़ोतरी संभव है। आप 35 जिले के अभ्यर्थियों से कहेंगे कि एकजुट बने रहें। आगे हम 7वें चरण के शेड्यूल की मांग करें जल्द से जल्द। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में बम्पर भर्ती आने वाली है, और इस भर्ती के बीच में कई तरह की आपकी समस्याएं हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने अपर मुख्य सचिव से वार्ता का अंश सुनवाया और हम कार्य कर रहे हैं। घबराए नहीं आम अभ्यर्थी, जुड़े रहे, बने रहे शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।